हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे में हम कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के हम करेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा पूरे वीक के करंट अफेयर्स का। वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में अपने हमें अपना स्कोर बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीकली करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब, इन्हें अभी हाल ही में किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है। तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रही हैं। सो ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं डिस्कस भी करती चलूँगी। सो पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये बने हैं अभी हाल ही में फिनलैंड देश के, जो है इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। फिनलैंड की बात करते हैं। सो यहाँ की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है और यहाँ की करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेट्री ओरपा। नेक्स्ट है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउस इन विच सिटी। सो यूपी सरकार जो है कि शहर में गंगा तीरी गायें जो है उनके लिए पहला, देश का पहला संरक्षण केंद्र को स्थापित करेगी। सो कहाँ पे बनाया जाएगा ये सेंटर? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सेंटर को बनाया जाएगा। ये जो सेंटर है होगा ना, देखिए ये हेल्प करेगा, देखिए किस चीज़ में ये हेल्प करेगा? फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। सो जो ये ब्रीड है ना वाराणसी में, ये जो नस्ल है उसके आनुवंशिक सुधार और उसके प्रोपगेशन यानी प्रसार के लिए जो है ये सेंटर काफ़ी मदद करेगा। दिस ब्रीड ऑफ काउ, ये जो काउ की ब्रीड है ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? अलोंग दी गंगा बैंक्स, यानी गंगा नदी के तट से। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो अपार पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अपार की यहाँ पे पूरा नाम याद रखेंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सो ये है इसका पूरा नाम और इस पे अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। Next question, Gupteshwar Forest has been declared a biodiversity heritage site. It is situated in which state? So गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है इसे अभी हाल ही में देखिए बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे? उड़ीसा में। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले यहाँ पे 3 देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है। कौन कौन सी? उनके नाम याद रखेंगे। मंडासारू वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसके अलावा है महेंद्रगिरी और थर्ड कौन सा है? गंधा मार्दन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और अब चौथा कौन सा डिक्लेयर हुआ है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। Next, who has been appointed as a new brand ambassador of the Fit India movement, a flagship initiative by the government of India? तो द फिट इंडिया मूवमेंट के लिए जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज नरेंद्र कुमार यादव, ये अपॉइंट हुए हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के लिए देखिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है किसने? शमर जोसेफ ने। और अगर बात करते हैं देखिए वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये किसने जीता है? तो वुमेंस कैटेगरी में जीता है आयरलैंड की एमी हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुफलाम स्टार्टअप फोरम। तो सुफलाम स्टार्टअप फोरम जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने। सुफलाम जो है ये एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है जो कि है फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और इस कॉन्क्लेव में 250 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से भी ज़्यादा जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ साइन एन MOU विद विच कंपनी
फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द प्रेमिसेस ऑफ कोचिन एयरपोर्ट। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस कंपनी के साथ एक एमयू साइन किया है ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है उसको सेटअप कर सके? तो इसके लिए एमयू साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं सो इसे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम वाटर और इसमें यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, यानी जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनका उपयोग करके पानी से उत्पादित किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है मधु बाबू पेंशन योजना, जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही थी, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो फ्रेंड्स इस योजना की बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड है कौन से स्टेट से? उड़ीसा से। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो है उन्होंने अभी रेस किया मंथली पेंशन फॉर 36.7 लाख बेनिफिशरीज, और इसमें इंक्लूड कौन कौन है देखिए, एल्डरली विडोज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अनमैरिड वुमेन, एड्स पेशेंट, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ऑर्फन्स एंड विडोज़ ऑफ कोविड विक्टम्स। तो ये सभी आते हैं मधु बाबू पेंशन योजना के अंडर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? तो IRCTC के जो है अभी नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है संजय कुमार जैन। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी इसके 27 सितंबर 1999 को और हेडक्वार्टर है IRCTC का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली? तो ICAI जो है फ्रेंड्स इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष तो बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल, और जो उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट हुए हैं? चरणजोत सिंह नंदा। ICAI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट कब हुआ? 11 फरवरी को, और इस बार हुआ था 9वां इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो ये 9th एडिशन इसका जो है इस बार मनाया गया, और इसकी थीम याद रखेंगे, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स एनुअल लिस्ट? सो अभी वर्ल्ड में देखिए 10 कंट्रीज, और अगर रीजन्स की बात करें तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स की जो लिस्ट है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है इसमें है तीसरे स्थान पे। सो इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पर कनाडा है, और US को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल सारथी। सारथी पोर्टल जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। सारथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो बीमा कंपनीज हैं, बीमा कंपनीज जितनी भी हैं उनको फार्मर्स या जो रूरल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुरूप ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार की जो सब्सिडाइज इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं उन तक पहुंचने में उनको हेल्प करना, कि वो उन तक रीच आउट हो सके वो सभी प्रोडक्ट, और इसी पर्पस से सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट ने देखिए इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल को कौन से शहर में लॉन्च किया है? तो इस हॉस्पिटल को लॉन्च किया है इन्होंने मुंबई शहर में। इस हॉस्पिटल को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि जो भी पेट्स हैं देखिए उनकी लाइफ को सेव करना, जो पालतू जानवर हैं उनके जीवन को बचाने, और जो उनके पेरेंट्स हैं देखिए पेट पेरेंट्स जो हैं, पेट पेरेंट्स के जो माता पिता हो गए या पेट पेरेंट्स जो हैं, और जो भी देखिए वेटनरीज हैं या पशु चिकित्सक हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से ही इस स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल को टाटा ट्रस्ट ने लॉन्च किया है मुंबई शहर में। नेक्स्ट है कि सेबेस्टियन पेनेरा जिनके भी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई, ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे?
तो फ्रेंड्स ये थे अभी चिली कंट्री के रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट। 2 बार ये यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट रहे हैं 2010 से 2014 तक, और दोबारा बने थे ये 2018 से 2022 तक। नेक्स्ट देखिए, टेक जियांट गूगल ने अभी किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया है टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशंस अक्रॉस की सेक्टर्स इन द स्टेट। सो इसके लिए गूगल ने जो है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो है एक एमओयू साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाशम बीच जो कि न्यूज़ में काफ़ी देखा रहा था, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो पापनाशम जो बीच है ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। और अभी देखिए वर्ल्ड के जो 100 बीचेस हैं, अगर हम बात करते हैं इन लोनली प्लैनेट्स रिनाउंड गाइड बुक, तो बेस्ट बीचेस की एक लिस्ट आती है, उसमें जो है इसने अपनी एक प्लेस सिक्योर करी है पापनाशम बीच ने, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था और लोकेटेड है ये केरल स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, रवि कुमार झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। रवि कुमार झा ये भी हाल ही में एसबीआई LIC म्यूचुअल फंड जो है इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ SAFF वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप विथ विच कंट्री। सो ये जो चैम्पियनशिप देखी हुई थी इसमें इंडिया तो विनर रही थी, लेकिन इंडिया के साथ में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी जो है इसका विनर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वियरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ACIS यानी स्वास्थ्य, तो इसे अभी लॉन्च किया है किस IIT ने? सो ये जो सेंटर है इसे लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने, और हेल्थ सेक्टर में एक बूस्टअप लाने के पर्पज़ से इसे शुरू किया गया है। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया? S कृष्णन, जो कि मीति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, और राजीव आहूजा ये IIT गुवाहाटी के एक्टिंग डायरेक्टर है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसकी शुरुआत किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री दी जाएगी। और ये प्लान जो था, द प्लान टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, इसकी अनाउंसमेंट इस बार निर्मला सीतारमण ने करी थी, जो इंतरिम बजट पेश किया था 24-25 का, उसी दौरान जो है प्लान को अनाउंस किया गया। नेक्स्ट, विद whom did the एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन द कंट्री। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक समझौता किया है फीफा के साथ में। तो देखिए इसके तहत क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी 11 लाख फुटबॉल्स अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज्ड मैनर। तो अगर बात करते हैं अलग अलग जगह पे, देखिए फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, उनको एक तरीके से बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ाने में मदद किया जाएगा। फीफा की बात करें, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई 21 मई 1904 को, हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। द स्टैचू ऑफ लेट जनरल रावत, इंडियाज फर्स्ट CDS वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। इंडिया के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है देहरादून शहर में, और इस प्रतिमा को अनवील देखिए किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट, रिसेंटली दत्ता जीरा कृष्ण राव गायकवाड़, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किस खेल से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग इन द स्टेट। तो राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी एक विधेयक को मंजूरी दी है किसने? तो इसे मंजूरी दी है असम गवर्नमेंट ने। ये जो बिल है देखिए ये क्या प्रोवाइड करेगा? रिलीफ, ये पीड़ितों को राहत प्रदान करेगा, जो भी विक्टिम्स हैं फ्रॉडलेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स के, जो भी धोखाधड़ी वाले जादुई उपचार होते हैं, उनके जो पीड़ित हैं उनको ये बिल जो है राहत प्रदान करेगा। नेक्स्ट, KPP नाम्बियार अवार्ड फॉर 2024 हैज़ बीन गिवन टू होम।
2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? तो चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? एतिहाद एयरवेज। और एक और यहाँ पे पॉइंट्स याद रखिएगा कि एतिहाद ने देखिए कैटरीना कैफ को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता? सुमित नागल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है कब? 14 फरवरी को। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी डेट हम सही करेंगे, 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि रेडियो की इंपॉर्टेंस, जो रेडियो की स्पेशल पावर है उसको लोगों तक पहुँचाना। इस बार थीम रही रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट, इंडिया ने देखिए जीता 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये जो एनुअल अवार्ड है ये किस गवर्नमेंट, कौन से देश की सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है? तो ये अवार्ड शुरू किए हैं UAE गवर्नमेंट ने। विच एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 18 फरवरी टू 9 मार्च? सो 18 फरवरी से देखें, यानी आज से ही जो है मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है ये शुरू हो जाएगा। इंडिया में देखिए इस बार होगा, और इस बार कौन सा एडिशन इसका आयोजित होगा? तो इस बार होगा इसका 71st एडिशन। इससे पहले इंडिया ने जो है इस कंपटीशन को होस्ट किया था 1996 में। और अगर हम रिसेंट इंडियन विनर की बात करें जो मिस वर्ल्ड बनी है वो कौन है? मानुषी चिल्लर। और ये कब बनी थी? 2017 में। नेक्स्ट एक है भी रिसेंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन साइंड बाय ADB टू टैकल द फ्लड एंड इरोजन रिस्क अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए ADB द्वारा कितनी राशि का ऋण जारी किया गया है? द आंसर इज $200 मिलियन का ऋण जो है अभी जारी किया गया है। और ये किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्होंने इनॉग्रेट किया द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को न्यू दिल्ली में। इस समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। टेरी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर विभा धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विल होस्ट द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इन विच सिटी? तो RPF जो है, RPF के शहर में 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करेगा। द आंसर इज लखनऊ। और ये जो है 12 से कब तक चला है? देखिए 16 फरवरी तक चला। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें चीफ गेस्ट थे श्री अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, और इसकी क्लोजिंग यानी जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी 16 फरवरी में, तो उस टाइम चीफ गेस्ट कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1872 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल है मनोज यादव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो इस इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्यारे लाल शर्मा जी को, और ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया है टू द माई नेम इज़ लखन। सो माई नेम इज़ लखन जिसके कंपोज़र या ये म्यूजिशियन कौन है? L सुब्रमण्यम एंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इसी के लिए उनको ये जो ऑनर है वो दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेक एट द फेमस आइस पैलेस एट जंगफ्राउजोग नोन एज द टॉप ऑफ द यूरोप इन स्विट्ज़रलैंड? तो यूरोप के शीर्ष के रूप में जाने वाले जंगफ्राउजोग के प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडिया के जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को ये ऑनर दिया गया।
नेक्स्ट है, किस कंट्री ने जीता अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024? अंडर 19 पुरुष वनडे विश्व कप ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें किसे हराया? इंडिया को 79 रन से। ये है ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988, 2002, 2010 में अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। अंडर 19 के इंडिया के कैप्टन हैं उदय सहारन और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं ह्यूग विबगेन। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन द 15th CEC आइस हॉकी कप चैम्पियनशिप? और ये चैम्पियनशिप लद्दाख में हुई थी और ये जीती है द्रास वॉरियर्स ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन कंक्लूडेड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ? तो ये भी संपन्न हुआ है हाल ही में, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द यूएई। यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इस मंदिर का नाम क्या है? देखिए, बुचर साउंसी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर। ये जो मंदिर है वो 27 एकड़ प्लॉट पर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और यूएई की बात करें तो यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट, द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम कमेंस्ड इन विच सिटी? विश्व सामाजिक मंच 2024 का 16वां जो सम्मेलन है कि शहर में शुरू हुआ? तो ये सम्मेलन शुरू हुआ है काठमांडू में। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही? अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो है उन्होंने किस आईआईटी के साथ में एक एमओयू साइन किया टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च? सो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने आईआईटी रुड़की के साथ में मिलकर जो है एक एमओयू को साइन किया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ वॉन 7 अवार्ड इन वेरियस कैटेगरी इन द 19th बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटिएशन 2024? सो 7 अवार्ड ये किसने जीते हैं? सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है तमिलनाडु में। सीईओ का नाम है डॉक्टर एन कामकोडी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया? बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? निखिल जोशी। नेक्स्ट है, वीरेंद्र बंसल। ये अभी हाल ही में किस कंपनी के न्यू एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो वीरेंद्र बंसल को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का बनाया गया है नया एमडी और सीईओ। नेक्स्ट, प्रणव वाही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 4 years? सो प्रणव वाही 4 साल के लिए किस बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है इसके राखी मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। टिगलाइन है इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री? अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड मशाल ये किस देश को सौंपी? तो ये सौंपी है इन्होंने हंगरी देश को। हंगरी जो है चेस ओलंपियाड के 45th एडिशन को होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली रचना कुमारी वॉज बैन फॉर 12 years फॉर फेलिंग मल्टीपल डॉप टेस्ट। कई सारे डॉप टेस्ट में फेल होने के बाद रचना कुमारी को 12 साल का उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश से संबंधित है? और किस खेल से संबंधित है इनका? हैमर थ्रो से। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग फ्रांस इंडियाज यूपीआई सर्विस वर रोल्ड आउट इन विच कंट्रीज? तो फ्रांस के बाद भारत की जो यूपीआई सेवाएं हैं ये कहाँ कहाँ शुरू हुई हैं? श्रीलंका और मॉरिशियस कंट्री में। नेक्स्ट, विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी? तो विश्व की जो पहली एयर टैक्सी है कि शहर में देखिए खुलेगी या ओपन होगी, तो ये चलेगी दुबई शहर में। सो अभी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुआ था दुबई ने उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। और इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? 161 किलोमीटर की।
नेक्स्ट है कि इरडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो इसके लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में एमओयू साइन किया इरडा ने। नेक्स्ट है कि विद हुम हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ में समझौता करने का निर्णय लिया। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, तो जितनी भी नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ यानी जो भी हताहत हो जाती हैं उनकी संख्या को कम करना और कोई भी डिज़ास्टर आने से पहले ही लोगों को सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम, जो कि है प्रिसीशन अप्रोच रडार। तो प्रिसीजन अप्रोच रडार जो है, इस रडार का उद्घाटन किसने किया है? एडमिरल आर हरी कुमार ने। अब ये जो देखिए रडार सिस्टम है ना, ये क्या करेगा? हाईली एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस देगा, ताकि अगर कोई लो विजिबिलिटी कंडीशन है कि भाई ऐसी कंडीशन है जिसमें दिख नहीं पा रहा है, तो उसमें भी जो एयरक्राफ्ट है उसको सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके, लैंड कराया जा सके। जैसे कभी हैवी रेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराने में ये रडार सिस्टम काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम, इनका भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये किस देश से थे? तो ये थे केन्या देश से। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम? स्वयं योजना को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इंटरेस्ट फ्री लोन देगी अप टू 1 लाख रुपीज़ का टू द यूथ, ताकि वो अपने कोई भी देखिए वर्क या कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली देखिए काजी नींबू जो है इसे अभी किस स्टेट का, किस राज्य का स्टेट फ्रूट यानी राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो काजी नींबू को असम स्टेट के स्टेट फ्रूट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। असम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अतुल बोरा, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी। काजी नींबू एक लेमन टाइप फ्रूट है और ऑलरेडी इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ सुंदरम एसेट मैनेजमेंट? सुंदरम एसेट मैनेजमेंट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज आनंद राधा कृष्णन को। नेक्स्ट है कि सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे? सो ये है सिंधु गणपति, इन्हें अभी साउदर्न रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अपना जो रेलवे करियर है ये शुरू किया था 2003 में, जब इन्होंने एज एन असिस्टेंट जो है ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अभी रिसेंटली रिवोक किया द सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती महासंघ का निलंबन जो है रद्द कर दिया? तो ये किसका किया है? इंडिया का। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टेम्पररी देखिए इंडिया का जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसे टेम्पररी सस्पेंड किया था लास्ट ईयर अगस्त 23 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कवर करे हैं इस वीडियो में? 60 क्वेश्चंस। तो अब आप अपना स्कोर बताइए कि 60 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आपका आज का क्या स्कोर रहा है। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।